है और वहां से खबर ये आ रही है कि दो जवान उसमें जख्मी हुए हैं भारत और चीन सीमा पर। हालांकि ये बताएं कि दोनों के बीच में बातचीत लगातार जारी है और कोशिशें हमेशा से ये की जा रही, जितनी भी बातचीत अभी तक हुई है उसमें कोशिश यही की गई है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाए। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में 2 अफसर जवान शहीद हुए हैं, ये खबर आ रही है भारत चीन सीमा पर और गलवान घाटी में। और यही वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है और इसी को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई। दोनों देशों की तरफ से हमेशा से यही बात की जा रही है कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाएगा। गौरव सावंत, लेकिन लगता नहीं है कि चीन बातों से मानेगा। नहीं, बीती रात यही हुआ कि जब चीन की सिपाहियों को पीछे हटना था तो उसमें तनातनी हुई भारत और चीन के सिपाहियों के बीच। और खबर ये आ रही है जिसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर अब भारत सरकार ने कर दी है कि हमारी सेना के 1 अफसर और 2 जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनातनी थी उसके चलते वो मारे गए हैं। और इस समय खासा तनाव है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। ये पेट्रोल पॉइंट 14-15 के पास का इलाका है जहां पर बीती रात भारत और चीन की सेना के बीच चीन की सेना के विड्रॉल को लेकर थोड़ी ठन गई थी। अभी तक प्रारंभिक इतनी ही जानकारी आई है नवजोत। लेकिन गौरव, सबसे बड़ी बात तो ये कि बातचीत के जरिए जो मामला सुलझाने की बात हो रही है, क्योंकि हर दिन बातचीत हो रही है और ये स्पेसिफिकली वही एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है। आपने बिल्कुल सही कहा। पेंगोंग और गलवान का ये 2 इलाके हैं जहां पर बहुत तनाव था। और खासतौर पर गलवान के इलाके में जब आला अधिकारियों की बात हुई थी तो उसमें यही तय हुआ था कि गलवान के इलाके में पहले चीन की सेना पीछे हटेगी और उसके बाद भारत की सेना पीछे हटेगी। तो भारत की सेना के उस पलटन के आला अधिकारी और जवान, एक जेसीओ, एक जवान और एक कर्नल, वो यही उस समय निगरानी कर रहे थे कि किस तरह से चीन की सेना पीछे हट रही है। और उसी में बीती रात खासा तनाव बढ़ गया था भारत और चीन की सेना बीच और उसी में ये इंसिडेंट हुआ है। इसकी एक आधिकारिक पुष्टि तो सेना ने कर दी है, लेकिन जो डिटेल्स है किस तरह ये स्थिति एकाएक बढ़ी और तनाव इतना बढ़ा कि 3 हमारी फेटल कैजुअलिटीज हुई हैं, ऐसा सेना का कहना है इस समय नवजोत। बिल्कुल, 3 कैजुअलिटीज की खबर आ रही है जिसमें 1 ऑफिसर और 2 जवान की बात आप कह रहे हैं। पेट्रोल पॉइंट 14-15 का ये इलाका है जहां पर ये झड़प हुई है। लेकिन अब इसमें बड़ी बात यह है कि अब जब बातचीत की बात आएगी, क्योंकि एक तरफ तो डिप्लोमेट और दोनों स्तरों पर बातचीत जारी थी, मिलिट्री स्तर पर भी बातचीत जारी थी और खुद चीन ने आगे आके यही कहा था कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाएंगे। तनाव यहाँ पर अब नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तरी सिक्किम में भी जब 9 मई को तनाव हुआ था, वहां पर भी काफी झड़प हो गई थी, जब 15 से ज्यादा सैनिक वहां पर भी घायल हुए थे। लेकिन यहां पर जो कैजुअलिटीज हुई है, ये बहुत बड़ा अब सवाल है कि आगे रिश्ते कहां जाएंगे। क्या बातचीत रास्ता है या फिर भारत को इससे आगे बढ़कर कोई और सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी? देखिए, भारत निरंतर यही कह रहा है नवजोत की बातचीत के रास्ते से ही इस समस्या को सुलझाया जाएगा। और अब इसका उत्तर चीन को देना होगा कि आखिर क्यों स्थिति बद से बदतर हुई और नौबत ये आई कि वायलेंट फेस ऑफ हुआ है गलवान घाटी में। सेना के औपचारिक स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि गलवान घाटी में जब बीती रात पुल बैक हो रहा था तो उसमें एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ जिसमें कैजुअलिटीज हुई हैं और इसमें 2 सिपाही और 1 अफसर की कैजुअलिटी हुई है। और इस समय दोनों ही देश के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो अब इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत इस समय भी चल रही है और भारत के सूत्रों के मुताबिक ये साफ किया है कि चीन की सेना को पूरी तरह से वहां से हटना होगा ताकि एक बार फिर LAC को रिस्टोर किया जा सके। लेकिन बहुत तनाव है, ऐसा सूत्रों का कहना है। गौरव, यही बात अगर देखी जाए तो हमेशा भारत, क्योंकि हर स्तर की जहां जहां बातचीत हुई है, भारत ने अपनी तरफ से यही बात रखी है कि जो अप्रैल वाली यथास्थिति है उसी को बरकरार रखा जाए। चीन ने कहा है कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाएंगे, लेकिन चीन की मंशा क्या दिखती है? चीन की मंशा में खोट है और ये तो लगातार हमको पता चलता आ रहा है। और इतिहास रहा है 1962 का हो या अब 2020 में, भारत की मित्रता पर हर बार चीन ने छुरा मारा है। और यही बीती रात भी हुआ है जहां हमारी 3 फैटालिटीज हुई हैं।
देखिए, भारत की तरफ से आला अधिकारी मतलब कमांडिंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं और वो अपनी निगरानी में चीन के विड्रॉल को सुपरवाइज कर रहे थे। जो आला अधिकारियों के बीच तय हुआ था कि चीन पूरी तरह से पीछे हटेगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि चीन के सिपाही जमीन पर उस जगह से हटने को से इनकार कर रहे थे और इसी में वायलेंट क्लैशेस हुए। इसी में भारत उनको पीछे ढकेल रहा था क्योंकि यही आदेश था कि चीन के सिपाहियों को एलएसी के उस पार ढकेलना आवश्यक है और इसी में स्थिति बद से बदतर हुई और इस जो वायलेंट वहां सिचुएशन हुई है, सीनियर ऑफिसर और 2 सिपाही वो शहीद हुए हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। और ये 70 के दशक के बाद पहली बार है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी की जान गई हो, भारतीय सिपाहियों की जान गई हो, तो इससे भारत और चीन के रिश्तों में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा खटास आएगी। और जाहिर सी बात है गौरव की ऐसे में बातचीत पर भी असर होगा, क्योंकि भले ही दोनों कहें कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना है, लेकिन इसका असर तो होगा ही। सीधे चलते हैं रोहित सरदाना मेरे सहयोगी। जी गौरव, मेरे सहयोगी रोहित सरदाना इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी रोहित।